हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 व्रत यानी सर्किल। तो पहले हम इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ परिभाषाएं समझते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं हमें देखनी है, देखिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि व्रत होता क्या है। तो हम ये लिखेंगे भाई व्रत, व्रत की परिभाषा। अब देखो व्रत की परिभाषा क्या होती है, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्रत कहते किसको है। देखिए हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसा करेंगे, मान के चलो मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूं भाई, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं कहूंगा स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु। और इस स्थिर बिंदु का नाम मैं कह देता हूं ओ। अब मैं कह देता हूं एक पॉइंट और ले लेता हूं, कौन सा एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया भाई, पी ले लिया, पी। ये रहा अपने पास। और ये जो पॉइंट अपने पास है ये स्थिर नहीं है, हम इसको इधर उधर क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये अपने पास एक पॉइंट हो गया पी, और मैं ऐसा कह देता हूं कि भाई ओ से ओ से पी तक की कोई डिस्टेंस ले लेता हूं। ये अपने पास हो गई ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा देखो, ये अपने पास एक स्थिर बिंदु हो गया और ये हो गया बिंदु पी। और बिंदु पी क्या है भाई, एक ऐसा बिंदु है जो चर है, यानी इधर उधर अपनी स्थिति क्या कर सकता है, बदल सकता है। और ये जो अपने पास डिस्टेंस है ओ से पी तक, इसको मैं एक अचर दूरी कह देता हूं। और अचर दूरी क्या मान लेता हूं, या तो आप के मान लो या आप क्या मान लो आर। मैं इसे क्या मान लेता हूं भाई, आर। कि ओ से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, आर। अब जरा देखो क्या होगा, ये जो ओ है ये तो अपनी जगह क्या रहेगा, स्थिर, क्योंकि ये क्या है, स्थिर बिंदु। और ये जो पी बिंदु है पी, ये क्या करेगा, गति करेगा। लेकिन ऐसे गति करेगा कि हमेशा ओ और पी के बीच की दूरी कितनी रहेगी, आर। ना आर से क्या होगी ज्यादा, ना आर से क्या होगी कम। अब जब ये ऐसे गति करेगा तो देखो किस प्रकार से गति होगी, जब ये आर दूरी हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, यानी आर ही रहेगी। और ये बिंदु स्थिर रहेगा ओ। तो अब ये पी कैसे घूमेगा, पी घूमेगा ऐसे। तो भाई पी घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा। और ये घूम गया। अब जरा देखो, ये जब पी घूमा ऐसे, ऐसे जब घूमा, ये इसने क्या बनाया, एक रास्ता। और इस रास्ते को हम कहते हैं बिंदु पथ। और इसी बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, व्रत। अब देखो परिभाषा क्या है, एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु हो गया, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, ये आर है। उसके बाद जब मैं यहां पर आया, यहां पर, यहां से यहां, यहां आया तो भी कितना है, आर। यहां पर आया तो भी कितना है, आर। यहां पर आया तो भी कितना है, आर। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं व्रत। ये जो स्थिर बिंदु होता है, इस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, व्रत का केंद्र। और ये जो हमने अचर दूरी ली है आर, इस अचर दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। देखो परिभाषा इसकी क्या है भाई, परिभाषा लिख देता हूं क्या, एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से समान, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, स्थित बिंदुओं का बिंदुओं का बिंदु पथ। बिंदु पथ क्या होता है, व्रत होता है। तो ये हो गई व्रत की परिभाषा। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को ही हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है। अब मैं ये लिख देता हूं क्या, ये जो अपने पास स्थिर बिंदु होता है इसे हम कहते हैं व्रत का केंद्र। तो ये लिख देते हैं भाई, स्थिर बिंदु को, स्थिर बिंदु को व्रत का क्या कहते हैं भाई, केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो ये स्थिर बिंदु क्या हो गया, व्रत का केंद्र हो गया, जो अपनी जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये दो
स्थिर दूरी है ओ से पी तक, जो ये स्थिर दूरी है, इस स्थिर दूरी को वृत्त की क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो वृत्त हो गया, वृत्त की क्या हो गई अपने पास? परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं किसकी? त्रिज्या की। तो मैं क्या लिखूंगा भाई? त्रिज्या। ये मैं लिखूंगा भाई त्रिज्या, ये हो गई अपने पास त्रिज्या, रेडियस। देखो जरा, अब त्रिज्या अपने पास क्या होती है? त्रिज्या ये है, देखो ये अपने पास हो गया स्थिर बिंदु, और स्थिर बिंदु से ये अपने पास क्या हो गई? अचर दूरी। ये जो अपने पास वृत्त बना है, इसको ये चारों ओर जो घुमाए, इसे हम क्या कहते हैं भाई? वृत्त की परिधि। क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। ऐसे में जो ये चक्कर लगाया, ये जो चक्कर मैंने लगाया, ये चक्कर ये मैंने कहाँ लगाया? चारों ओर लगाया, और ये जो चारों ओर लगाया, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। तो ये बिंदु का जो बिंदु पथ है, बिंदु का बिंदु पथ, ये क्या होगा? वृत्त, और ये वृत्त है, और दूसरी स्थिति में इसे हम क्या कह देते हैं? परिधि। तो भाई ऐसे ही अपने पास क्या बन गई? ये बन गई अपने पास परिधि। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है भाई? त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि की, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी। तो वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? त्रिज्या। ठीक है, तो मैं ऐसा कह देता हूं भाई, कैसा? देखो ये मान के चलो अपने पास क्या है भाई? सर्कल है, ये रहा। ठीक है, ये अपने पास क्या बन गई? वृत्त। ये अपने पास क्या हो गया? ओ, यानी वृत्त का क्या बन गया भाई? केंद्र। ये जब मैं ऐसे चारों ओर चक्कर लगाऊंगा, तो ये क्या है भाई? इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि। और ये अपने पास क्या है भाई? केंद्र से, केंद्र से परिधि की जो दूरी है, इसे मैं क्या कहूंगा? त्रिज्या। मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या? वृत्त के अंदर जो ये अचर दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो भाई त्रिज्या क्या हो गई? वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किससे दिखाएंगे भाई? आर से। तो ये अपने पास हो गई वृत्त की परिभाषा, और अगले अपने पास क्या हो गई भाई? त्रिज्या की परिभाषा। अगली परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं? अगली परिभाषा देखते हैं, अगली परिभाषा क्या है? देखें, अगली परिभाषा है जीवा। जीवा यानी कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड क्या है, जीवा किसे कहते हैं? ये अपने पास भाई वापस एक सर्कल बना देता हूं, तो चित्र बना बना के समझेंगे। ये रहा, और मैंने ऐसा किया, ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो मैंने दो पॉइंट मिला दिए भाई, वृत्त की परिधि के दो पॉइंट मिला दिए। जब मैंने वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया, तो ये अपने पास क्या बन गई भाई? ये अपने पास बन गई जीवा। ठीक है, तो भाई जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के अगर मैं दो बिंदुओं को मिला दूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, वो क्या होती है? वृत्त की जीवा। तो मैं लिख देता हूं क्या, कि भाई वृत्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई? जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है। तो भाई अपने पास हो गई, देखो क्या, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है भाई? जीवा होती है। वो कैसे भी हो भाई, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, बस वृत्त की परिधि के कितने बिंदुओं को मिलाने वाली होनी चाहिए? दो बिंदुओं को। तो वो अपने पास क्या बन जाएगी भाई? जीवा। ऐसा भी कह सकते हैं, देखो मान के चलो मैं एक सर्कल बना देता हूं भाई, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और मैं ऐसे बना देता हूं, देखो कैसे भी बना दो, बस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होनी चाहिए। तो ये भी अपने पास क्या होगी भाई? इसे भी हम क्या कहेंगे बताओ? जीवा। ठीक है, तो अगली परिभाषा अपने पास किसकी हो गई भाई? जीवा की। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। आगे बात समझो। अब देखो आगे,
आगे आगे होता है क्या, आगे आगे होता है ये, देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो व्यास, व्यास, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है भाई, व्यास यानी डायामीटर। तो व्यास क्या होता है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है ना। देखिए अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास क्या है भाई, व्यास की हम कई परिभाषाएं दे सकते हैं, कैसे कैसे, देखो ऐसे ऐसे। अगर मैं कहूं पहला पॉइंट ये कह देता हूं, पहला पॉइंट अपने पास क्या है, त्रिज्या का, त्रिज्या का, त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का, त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का दो गुना क्या होता है भाई, व्यास होता है। अगर मैं त्रिज्या का क्या कर दूं भाई, दो गुना कर दूं, अगर मैं त्रिज्या का दो गुना कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, व्यास। कैसे बन जाएगा भाई, सारी चीजें डायग्राम से समझाऊंगा, देखना। ये रहा भाई, ठीक है। और ये मान लेता हूं वृत्त का क्या है भाई, केंद्र, ये रहा केंद्र। अब व्यास क्या है देखो, ये भाई अपने पास क्या है, त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या। लेकिन मैं ऐसा कर देता हूं, इधर और मिला देता हूं, ये रहा, ये रही, ठीक है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, यहां से यहां तक इसे मैं क्या कहूंगा, व्यास। मान के चलो ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, और ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो याद रखना क्या, त्रिज्या का जो दो गुना होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, व्यास कहते हैं। तो ये क्या बन गया भाई, ये अपने पास हो गया व्यास। या तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, त्रिज्या का जो दो गुना होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, देखो दूसरी परिभाषा अगर मैं दूं तो दूसरी परिभाषा अपने पास क्या बनेगी भाई, पॉइंट नंबर दो, देखो क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, फिक्स है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किससे होकर जाएगी, केंद्र से। मैं ऐसा कहूंगा वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे मैं क्या कहूंगा, वृत्त का व्यास। तो मैं ये लिख देता हूं क्या, देखो वृत्त की, वृत्त की सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, वृत्त का क्या होती है भाई, व्यास, वृत्त का व्यास होती है। देखो कैसे, इसी में समझ सकते हैं हालांकि हम। तो ये अपने पास क्या है भाई, एक सर्कल है, ये रहा। और अगर मैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बनाऊंगा तो देखो ये ऐसे बनेगी भाई, सबसे बड़ी जीवा। और याद रखना सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो किससे होकर जाएगी भाई, केंद्र से। ये अपने पास क्या है भाई, केंद्र। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किससे होकर जाएगी भाई, केंद्र से होकर जाएगी। तो याद रखना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, केंद्र से जाने वाली जीवा, केंद्र से जाने वाली जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। तो तीसरे पॉइंट में क्या लिख सकता हूं भाई मैं, केंद्र से, केंद्र से केंद्र से जाने वाली, केंद्र से जाने वाली जीवा, केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो ये देखो भाई, ये जीवा है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही है और कहां से होकर जा रही है, केंद्र से। तो ये भी क्या बन जाएगी, व्यास की परिभाषा। इसके अलावा और बताओ व्यास की परिभाषा क्या हो सकती है, देखो 4 नंबर पर मैं क्या लिखूंगा, देखो समांतर, ये लिखूंगा समांतर, समांतर जीवाओं का, समांतर जीवाओं का मध्य बिंदु को, समांतर जीवाओं के, ऐसे लिखो समांतर जीवाओं के, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने, मिलाने वाली जीवा, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जीवा क्या होती है,
वृत्त का व्यास। वृत्त का क्या होती है भाई? व्यास होती है। देखो कैसे, ऐसे देखो, ये भाई अपने पास क्या है? एक सर्कल है, ये रहा। अब मैं भाई इसमें जीवाई खींच देता हूं, लेकिन जीवाई ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो भाई? समांतर। जैसे एक मैंने ये खींची, फिर मान के चलो मैंने अगली, अगली मैंने ऐसे खींच दी, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। एक मैंने ये खींच दी, एक ये ऐसे खींच दी, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या है? देखो, ये है समांतर जीवाएं। और अगर ये समांतर जीवाएं हैं तो इन सबके मध्य बिंदु को मिला देता हूं मैं। देखो, ये कह देते हैं भाई, ये अपने पास मध्य बिंदु, ये अपने पास मध्य बिंदु, इन सबके मध्य बिंदु को मिलाएंगे। देखो, और इन सबके जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये अपने पास जो बनेगी जीवा, इस जीवा को हम क्या कहेंगे भाई? वृत्त का व्यास। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये क्या है भाई? ये है क्या? वृत्त का व्यास। तो याद रखना क्या, अगर मैं ऐसे समांतर जीवाएं खींचूं और समांतर जीवाएं खींचने के बाद उन सभी के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो जीवा होगी वो वृत्त का क्या होगी? व्यास। तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? त्रिज्या का जो 2 गुना होता है वो क्या होता है? व्यास। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, डी बराबर क्या है? 2 इंटू आर। तो याद रखना, जो भाई व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो व्यास का क्या होती है भाई? आधा होती है। क्योंकि 2 का इधर भाग लगा दूंगा तो आर बराबर क्या बन जाएगा? d/2। तो डायमीटर यानी जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का क्या होती है? आधा। तो भाई ये अपने पास क्या हो गया? व्यास। तो व्यास की हमने 4 परिभाषाएं लिखी, तो ये सारी व्यास की क्या हो गई भाई? परिभाषाएं। तो ऐसे डायग्राम बना बना के आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। अभी देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा, शानदार मजा आएगा। वीडियो को बस आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगली बारी देखते हैं। देखो अगली बारी क्या है। अगली बारी पढ़ते हैं हम क्या? परिभाषा किसकी पढ़ लेते हैं? स्पर्श रेखा की। तो अब हम लिख देते हैं भाई, क्या है? स्पर्श, स्पर्श रेखा। तो देखो स्पर्श रेखा क्या है, मैं एक वृत्त बना देता हूं भाई। देखो वृत्त, तो ये हमने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। देखो ये रहा, ये हमने बना दिया भाई वृत्त, ये रहा, ठीक है। अब मान के चलो भाई, देखो इस वृत्त की परिधि पर तो क्या है भाई? अनेक बिंदु है, बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं। मैं एक लाइन ऐसी खींचता हूं, कैसी खींचता हूं? ऐसी, ऐसी खींचता हूं जो वृत्त के ऐसे स्पर्श कर कर जाती है। ये स्पर्श कर कर गई भाई, ठीक है, ऐसे। तो मैंने एक लाइन खींची जो इस पॉइंट पर वृत्त को क्या कर रही है भाई? स्पर्श। तो देखो स्पर्श रेखा क्या होगी? वृत्त की परिधि के एक बिंदु को या वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को स्पर्श कर कर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। और याद रखना, वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो तुम, दो नहीं खींच सकते हो। मान के चलो ये पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट, इससे ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, तो अब इससे कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। खींचूंगा तो वो किसी ना किसी दूसरे पॉइंट से होकर जाएगी। तो याद रखना, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा होकर जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई? देखो ये परिभाषा लिख देता हूं, क्या? वृत्त के, वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श, स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। तो ये क्या हो गई भाई? वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है भाई? वो लिख देता हूं। देखिए नंबर 1 पॉइंट, क्या? स्पर्श रेखा, या ऐसा कह देता हूं, वृत्त के, वृत्त के एक बिंदु पर
एक बिंदु पर केवल केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अगर मैं वृत्त के किसी एक बिंदु की बात करूं तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल हम क्या खींच सकते हैं भाई, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक बात है। अब जरा देखो भाई आगे पॉइंट अपने पास क्या है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, क्या कहूं कि भाई ये अपने पास सर्कल है, देखो सर्कल, ये रहा सर्कल, मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, चलो बाद में बनाता हूं, ठीक है, पहले बताता हूं, देखो नीचे बना देता हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, एक पॉइंट ये हो गया भाई, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसकी स्पर्श रेखाएं बनाता हूं मैं, देखो भाई इसकी स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी, ये रही। और इस पॉइंट की स्पर्श रेखा बना देता हूं, देखो ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दी भाई, स्पर्श रेखा बना दी। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, वृत्त की परिधि पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे, आमने सामने के बिंदुओं पर। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, इस पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, तो ये वृत्त की परिधि पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि मैं स्पर्श रेखा खींचूं और वो इनके क्या जाए बताओ, समांतर आ जाए। आप मान के चलो एक पॉइंट या ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, ऐसे दो क्या बना सकते हो, समांतर स्पर्श रेखाएं। तो केवल मैं क्या खींच सकता हूं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। तो देखो अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं नंबर 2, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, परिधि पर केवल केवल दो समांतर, केवल दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अगला पॉइंट क्या है भाई, वृत्त की परिधि पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि वृत्त की परिधि पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी खींची जा सकती हैं भाई, दो खींची जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, पॉइंट नंबर क्या है अपने पास, एक दो, पॉइंट नंबर अपने पास है 4। देखो ये पॉइंट नंबर में 4 ले लेता हूं भाई। पॉइंट नंबर 4 क्या है भाई, मान के चलो एक सर्कल अपने पास है ऐसे, कैसे, ऐसे, देखो ऐसे, ये रहा ऐसे, और मैं तुमसे कहूं भाई वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है अपने पास, इस बिंदु को मैं कह देता हूं, कुछ भी कह दो भाई, पी। मैं इस बिंदु से, किस बिंदु से, इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचना चाहता हूं, स्पर्श रेखा। तो देखो भाई स्पर्श रेखा खींच रहा हूं मैं, कैसे, ऐसे, ये खींच दी, और अगली खींची मैंने ऐसे, कैसे, ऐसे। तो अब जरा देखो भाई अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, अब तुम कहोगे सर जी और भी तो खींच दो, क्या दिक्कत है, ये लो बताओ कहां खींचू भाई, ऐसे खींचू, ऐसे खींचू क्या, ऐसे खींचूंगा तो ये दो बिंदुओं पर क्या करेगी, काटेगी, तो इसलिए ये क्या नहीं होगी, स्पर्श रेखा। अब अगर तुम कोई भी स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करोगे तो वो एक बिंदु पर नहीं काटेगी, या तो काटेगी नहीं, और काटेगी तो एक से अधिक बिंदुओं पर काटेगी। तो इसका मतलब क्या है, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित, स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा
खींची जा सकती है। ठीक बात। तो ये आ गई अपने पास क्या भाई, ये अपने पास आ गई। देखो मैं बता देता हूं क्या आ गई अपने पास। हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे स्पर्श रेखा। तो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। फिर हमने पढ़ा वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे ये हो गई, ये इसके क्या है बताओ, समांतर। और अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर अपने पास क्या है भाई, पॉइंट नंबर अपने पास है ये 3, 4 नहीं, ये पॉइंट नंबर क्या है 3। तो ये हटा देता हूं। तो ये पॉइंट नंबर अपने पास क्या हो गया भाई 3। ठीक बात है। तो ये किसकी बातें हो गई भाई, ये हो गई अपने पास क्या, स्पर्श रेखाएं की बातें। अब जरा देखो और देख लेते हैं भाई अपने पास और क्या क्या है। देखो ये देखो, आगे हम पढ़ लेते हैं क्या, आगे हम पढ़ लेते हैं स्पर्श बिंदु। तो हमने ये पढ़ा कि भाई ये क्या है, स्पर्श बिंदु। देखो स्पर्श बिंदु क्या है, तो मैं स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या लिखूंगा, वृत्त तथा स्पर्श, वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे ये हमने एक डायग्राम बनाया भाई, ये रहा। ठीक है, एक स्पर्श रेखा बना देता हूं, ये हमने बना दी एक स्पर्श रेखा, और ये हमने पॉइंट बना दिया, ये रहा। इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा भाई, स्पर्श बिंदु। तो भाई स्पर्श बिंदु क्या है, वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा होकर जाएगी उसे मैं क्या कहूंगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब ये तो हो गई स्पर्श रेखा। अब बात कर लेते हैं भाई, देखो क्या, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, छेदक रेखा। देखो छेदक रेखा क्या होती है भाई, छेदक रेखा, या इसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये क्या है भाई, देखो आसान सा है क्या, कि मान के चलो मैं एक सर्कल बना देता हूं भाई, ये सर्कल मैंने बना दिया, ये रहा, और कोई मैं लाइन बना देता हूं ऐसे, ये लो, ये बना दी। अगर कोई भी रेखा, अगर कोई भी रेखा वृत्त की परिधि को कितने बिंदुओं से होकर जाए, कोई भी रेखा वृत्त की परिधि को कितने बिंदुओं पर काटे, 2 बिंदुओं पर, यानी 2 बिंदु से होकर कोई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा वृत्त की कौन सी रेखा होती है भाई, छेदक रेखा। तो मैं क्या लिख देता हूं भाई, वृत्त को 2 बिंदुओं पर, वृत्त को 2 बिंदुओं पर, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा, काटने वाली रेखा क्या होती है भाई, छेदक रेखा होती है। तो भाई ये क्या है, छेदक रेखा है, तो इसे मैं क्या लिख देता हूं भाई, छेदक रेखा, या आप इसे प्रतिच्छेदी भी कह सकते हैं। ठीक बात है। तो छेदक रेखा क्या है भाई, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या होती है, छेदक रेखा। इसके अलावा और देख लेते हैं, देखो क्या, इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या, ए प्रति छेदी रेखा। ए प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है, जो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी वृत्त के बाहर से होकर चली जाएगी भाई। कैसे, देखो ऐसे, ये अपने पास हो गया वृत्त, और ये बना देता हूं कोई रेखा, क्या वृत्त को काटा, क्या नहीं काटा, और वृत्त को नहीं काटा, तो ये जो रेखा होगी इसे हम क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये क्या है भाई, अप्रतिच्छेदी
रेखा। ठीक बात है। तो भाई ये हो गई ए प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी। हमने पहला पढ़ा वृत्त की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हमने त्रिज्या देखी, उसके बाद हमने जीवा की परिभाषा देखी, उसके बाद व्यास देखा हमने, उसके बाद स्पर्श रेखा देखी, और उसके बाद छेदक रेखा यानी प्रतिच्छेदी रेखा, और क्या देखी, ए प्रतिच्छेदी रेखा। अब जरा देखो भाई, इसके अलावा आपको एक दो बातें और याद रखनी है। क्या, देखो बिंदु की स्थिति, मैं ये लिख देता हूं भाई, बिंदु की स्थिति। अब बिंदु की स्थिति के लिए मैं 3 सर्कल बना लेता हूं भाई। देखो कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये मैंने दूसरा सर्कल बना लिया, और ये मैंने तीसरा सर्कल बना लिया, ये रहा। आपको पता है क्या कि भाई ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। और ऐसे ही बताओ केंद्र से परिधि की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या। ऐसा कह देते हैं भाई, ये अपने पास क्या है, ओ, और ये पॉइंट अपने पास क्या है भाई, पी। ठीक है भाई, पी। या ऐसा कह देते हैं, खाली ये हटा दो, ये क्या है, वृत्त का केंद्र ओ, ये अपने पास क्या है, वृत्त का केंद्र ओ, और ये अपने पास वृत्त का केंद्र ओ। ये क्या है, त्रिज्या, ये भी क्या है बताओ, त्रिज्या, और ये भी क्या है बताओ, त्रिज्या। ठीक बात है। तो भाई ये अपने पास 3 वृत्त बना दिए, और इनकी मैंने क्या बना दी, त्रिज्या। ठीक बात है। अब जरा देखो भाई, मैं एक पॉइंट बना लेता हूं, ये पॉइंट मेरे पास है, ये रहा पी। एक पॉइंट मैं ये बना लेता हूं, ये रहा अपने पास पी, और एक पॉइंट ये बना लेता हूं, ये रहा अपने पास पी। ये मैंने देखा कि भाई केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, ऐसे ही देखो केंद्र से दूरी, और ये अपने पास केंद्र से दूरी। अगर मैं इस वाली स्थिति में देखूं तो इस बिंदु पी की दूरी ओ से, ओ पी का जो मान है वो बड़ा है किससे बताओ, आर से। ओ से पी की दूरी, ओ से पी की दूरी त्रिज्या से क्या है बताओ, बड़ी, और बड़ी है तो बिंदु कहां होगा बताओ, बाहर। ओ से पी तक की दूरी यानी किसी बिंदु की दूरी, ये क्या है बताओ, त्रिज्या ही तो है। ओ से पी तक की दूरी बताओ त्रिज्या, ये क्या है बताओ, त्रिज्या। किसके बराबर है, आर के बाहर। तो बताओ बिंदु कहां होगा, परिधि पर। बिंदु कहां होगा भाई, बिंदु परिधि पर होगा। ये बताओ देखो, ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी, और ये अपने पास त्रिज्या, दोनों में से कौन सी दूरी बड़ी है बताओ, त्रिज्या। तो हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे। तो ओपी का मान आर से क्या है बताओ, छोटा, और जब किसी बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या से छोटी होती है तो बिंदु कहां होगा बताओ, अंदर होगा। ठीक है। तो ये सारी अपनी कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।